नमस्ते पलवल। मैं अजय चौहान। हमारे साथ एक ऐसे युवा साथी मौजूद हैं जो लीगली तौर पर आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। लोगों को समझाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक खुद वकील है। वकील होने के नाते वो समाज सेवी भी, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति भी जाने जाते हैं। कई जगह आपने उनका पोस्टर लगा देखा होगा, जय भगवान एडवोकेट। आपका स्वागत है जी बहुत चैनल के पॉडकास्ट में। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा जी कि लोग डरते हैं न्याय प्रक्रिया में जाने से, कोर्ट में जाने से बचते हैं, ऐसा क्यों? जी, इसको मेरा मानना है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी मेरे को लगती है, और एक शासन प्रशासन के प्रति, न्यायपालिका के प्रति एक डर उनके अंदर बैठा हुआ होता है। तो जिस वजह से वो न्यायपालिका की तरफ रुख करना नहीं चाहते हैं या थोड़ा कतराते हैं उस तरफ रुख एक करने। लंबा प्रोसेस भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। जी बिल्कुल। ये जुडिशियल जो प्रोसेस है, न्याय मिलने का थोड़ा लंबा पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ जजेस इन जुडिशियल सिस्टम। तो इस वजह से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। किस तरीके से जजेस की जो है बढ़ा सकते हैं हम, और जल्दी से किसी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है? जजेस की शॉर्टेज अभी जिस तरह से हमारे देश में है, तो हमें ज़्यादा सरकार को ज़्यादा जजेस की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो सकें और जो जुडिशियल प्रोसेस पेंडिंग है उसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से किया जा सके, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे जल्दी समाधान हो सकता है। पलवल के सैलोटी गांव से आप हो? जी बिल्कुल। पलवल की ही बात करते हैं। जी, किस तरीके से पलवल में लॉ एंड ऑर्डर को आप देखते हैं, या यहाँ की न्याय प्रक्रिया को आप देखते हैं? पलवल की रिसेंट में जो न्याय प्रक्रिया मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि देखा जा रहा है कि पलवल की जो पुलिस है वो चालान काटने में ज़्यादा व्यस्त दिखाई देती है मेरे को, इंस्टेड ऑफ जो उनका मेन पर्पज़ है, जो मेन मोटिव होना चाहिए, उससे भटक के वो दूसरे काम में ज़्यादा व्यस्त दिखाई देती है। और इस वजह से मेरे को कहीं ना कहीं क्राइम जो है, या क्राइम करने का तरीका है, वो भी थोड़ा खतरनाक या गलत दिशा में जाता हुआ दिखता है मेरे को। जी, क्राइम जितने भी हुए हैं, जी मैं भी एक रिपोर्टर के नाते आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उन पर मैंने देखा है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको दिखता है ये? नहीं, जैसा आप बता रहे हो कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और आपको दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है, पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वही सच है। सच कई बार हमें दिखता नहीं है जो सच होता है, और जो दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। कि कुछ केसेस जो सोशल मीडिया पे अभी आए हैं, उनको देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक थाने में एक अफसर के सामने कई सारे केसेस आते हैं, जिनको वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। सिर्फ एक केस के ऊपर नहीं, एक केस में जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, उसमें कार्रवाई हो गई और उसमें 24 घंटे 48 घंटे में अरेस्टिंग करके दिखा दी हमने, तो हम जज नहीं करेंगे। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैंने पलवल की मैं बात करता हूँ, मैं थाने का नाम लेके बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे SHO या IO जो होता है वो कंप्लेनेंट को धमकाता है कि तू अपनी शिकायत वापस ले लिया, कंप्लेनेंट के खिलाफ मुकदमा कर देता है कि अक्यूज्ड को बचाने के लिए, उसको फंसाने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सदर थाने में जाके देखिए, वहाँ पे एक कंप्लेनेंट अगर आता है तो कंप्लेनेंट के बैठने के लिए जगह नहीं है, या फिर कंप्लेनेंट के पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कंप्लेनेंट आता है तो या क्या हम ये बेसिक सी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं? फिर उसके बावजूद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई क्या न्याय या क्या सेवा ये लोग हमें दे पाएंगे? तो आपने पहले स्टार्टिंग में बोला जो इतने चालानों में व्यस्त है, 2.5 करोड़ रुपए के चालान पलवल से हुए, तो ये समाज के लिए लगा देनी चाहिए कंप्लेनेंट को पानी की व्यवस्था या थाने में बैठाने की। और अगर समाज से, लोगों से
जुर्माने के तौर पे जो पैसा वसूल किया गया है, बिल्कुल निसंदेह उसको समाज की सेवा के लिए खर्च करना चाहिए, और ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो लीगली तौर पर यहाँ के लोगों को जी। क्या आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कानून हैं जो अवेयर आप करना चाहते हैं? मैं अभी यहाँ पे बैठ के कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्टिंग में उसको सूचना दी जाए, और देनी भी चाहिए कि भाई आपको किस वजह से, किस क्राइम के लिए आप अक्यूज़ड हो, किस वजह से आपको हिरासत में लिया गया है। दूसरा, उस घर वालों को सूचना दी जाए समय से, और 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है अक्यूज़ड को। तो कई बार पुलिस क्या होती है, जानबूझ के उस टाइम को खींचने के लिए और बैठा के रखती है, और 24 घंटे में पेश ना करके फिर अगले दिन पेश करेगी, एक दिन स्किप करके। तो जो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, हाँ, उनको भी, अभियुक्त को पता रहे कि हाँ भाई मेरे राइट्स क्या हैं जी, इस तरीके से। और आपकी इस बात पे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। आपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी हम देखते हैं कि रिसेंट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि किसी ने क्राइम किया और वो 1-2 दिन के बाद उसके पैर में गोली लगी हुई इनकाउंटर में दिखाई देती है। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पुलिस का निशाना हर बार एनकाउंटर में पैर में ही क्यों लगती है वो गोली? क्या वो गोली ऊपर नहीं लग सकती, दाएं बाएं इधर उधर, सिर्फ पैर में ही लगती है? और ये सारे एनकाउंटर्स को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही हो रहा है हमारी व्यवस्था में। ये सरासर गलत है। अगर इस तरह के एनकाउंटर्स बिल्कुल नाजायज़ हैं और इनको ऐसे ना किया जाए, न्याय प्रणाली को दुरुस्त किया जाए और उसके तरीके से सज़ा दिलवाई जाए। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आके और मार दी गोली और एनकाउंटर दिखा दिया, ये एक बहुत गलत तरीका है जी। और क्या पब्लिक के राइट्स हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के साथ? पुलिस तो पब्लिक के राइट्स को वायलेट करती ही है कई बार, तो पब्लिक को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए, और थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, करेजियस भी होना चाहिए लोगों को कि वो सवाल कर सके पुलिस के सामने कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पे दिखता है कि पुलिस वाला, डंडे का डर रहता है। हाँ, डंडे का डर रहता है, पुलिस वाला हाथ उठा देता है। आप थाने तहसील में जाओ, कहीं जाओ, मार्केट में, पुलिस वाले हिचक नहीं रहे हाथ उठाने से। अब एक बात बताइए कि वो सेवा के लिए हैं या मारपीट के लिए? आम आदमी के अंदर इतना भय है कि वो पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेके नहीं जाना चाहता है। क्यों? वो डरता है उससे, वहाँ जाने से। तो यही है। तो इस पे भी कुछ कानून है कि हाथ ना उठाए, डंडा ना मारे? कानून तो इस पे भी है। हाथ उठाना तो नाजायज़ है और कानूनी तौर पर तो गलत भी है, पर कानून होने से सिर्फ काम नहीं चलता, कानून का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट तो ये हम तो बस सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी तो सरकार के हाथ में है और न्याय प्रणाली के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है, किस तरह के तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग। और क्या आप देख रहे हैं कानून प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ? मैं देख रहा हूँ कि जो प्रशासन है या बाबूशाही है, ये ब्यूरोक्रेसी है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई देता है कि वो हमारी जो सरकार है उसके हाथों से निकल के और उसको ओवर पावर करने की कोशिश करती है कभी कभी। क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस होते हैं कि कोई गया, उसको मार दिया, थप्पड़ मार दिया, हाथ उठा दिया, पिटाई कर दी और उठा के फेंक दिया, या फिर कोई किसी को पकड़ के ले आए पूछताछ के नाम पे और फिर 2-4-6 हज़ार रुपये खा के लेके उससे फिर छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये सब मुझे दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, पहले नहीं था, ये पहले भी था, अभी भी है, और मुझे तो लगता है ये आगे भी होगा। क्योंकि इस पे आप लोग भी भागीदारी निभा लेते हैं, जनता भी भागीदारी निभा लेती है, इसी वजह से ये शायद खत्म नहीं हो सकता। नहीं, आप मतलब हम लोग क्या भागीदारी, आप क्या कहते हैं? नहीं, आप ये कह रहे हो कि जो ये 4,000-2,000 रुपये लेकर और ये पूरी न्याय प्रक्रिया को खराब कर दिया जाता है। सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि वकील सेटलमेंट कराते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब वकील एकदम अच्छे तरीके से काम करते हैं या सब वकील ऐसे ही होते हैं कि जो सेटलमेंट करवाते हैं। कुछ लोग हर जगह पे ईमानदारी से भी काम करते हैं, हमें उनकी भी सराहना करनी चाहिए, और कुछ लोग जो इस तरह का काम करते हैं तो हमें उनकी निंदा करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है। तो इसमें जनता की भी तो कमी है कि जनता खुद ऑफर करती है। हाँ, जनता की कमी है, तभी तो जनता लास्ट में जनता खुद भुगतती है।
तो जनता अगर अवेयर होगी, उनको अपने राइट्स का, अपने सब चीज़ों का पता होगा, तो जनता को सेटल नहीं करना पड़ेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, और क्या बात आप पलवल को लेकर करने आए? पलवल को लेकर तो मैं यही बात करना चाहता हूँ कि एक तो जवाबदेही तय की जाए अफसरों की, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल पलवल हो या फिर कोई सेक्रेटेरिएट की बात कर ले हम, या फिर पुलिस प्रशासन की बात कर ले, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। तो जब जवाबदेही तय होगी, जब अगर किसी ने कोई गलत काम किया या काम नहीं किया अपना, तो उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि भाई जवाबदेही किसको? आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। जो अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है एक काम करने की, उसको जवाबदेही किसके सामने पेश करेंगे वो जवाबदेही? पब्लिक के सामने पेश करे या फिर अपने सुपीरियर अथॉरिटी के सामने पेश करे। अब मैं आपको इसी बात पे एक मेरे को थोड़ा सा वो याद आ गया कि कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे गांव में एक दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा आया था, उस डिपार्टमेंट का वो था नहीं, तो उसने एक कंप्लेनेंट को बुलाया जिसने किसी और अनदर पर्सन की अथॉरिटी की शिकायत लगाई हुई है सुपीरियर अथॉरिटीज़ को। अब वो उसको बुला के बोलता है कि उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि ये तेरा काम नहीं है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अब एक बात देखी जाए, उसका तो डिपार्टमेंट भी नहीं था। मैंने उसके जो DPO होता है, हेड डिपार्टमेंट है पलवल में, उनको कॉल किया कि वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो इस नाम का बंदा ही नहीं है, ये फर्जी है, आप इसको पुलिस को पकड़वाओ। अब वो आके दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए गलत काम कर रहा है। तो ये भी तो है कि आपका तो काम ही नहीं है, आप ये काम कर क्यों रहे हो? और इस बात को लेके कि ऐसा नहीं है कि ये ठीक है, ये गलती हुई, गलत हुआ, अब हम कहाँ जाएंगे एज ए पर्सन, जनता? मैं कहाँ जाऊँगा? या तो मैं जाऊँगा उसके सुपीरियर के पास, या तो मैं SP साहब के, DC साहब के पास जाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा अपने प्रतिनिधि के पास। अब इस मामले में मुझे दोनों तरफ ही कोई भी समाधान होते हुए नहीं दिखता है। ना तो सुपीरियर अथॉरिटीज़ कोई एक्शन लेती हैं, वो कंप्लेंट आप डालोगे, उसको वहीं के वहीं निपटा के वहीं की वहीं सेटल कर दिया जाए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। सेम टू सेम होता है यही जब हम अपने प्रतिनिधि या अपने नेता या चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, वो भी मामले को वहीं के वहीं सेटल कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई एक्शन फर्दर लिया नहीं जाता है। जनता को लगना चाहिए कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई मैंने एक आदमी चुना है या हमने एक प्रोसेस बैठाया हुआ है जिसमें सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, तो हमें भी तो विश्वास में हो कि भाई अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा अपने प्रतिनिधि के पास। पर वहाँ भी अगर मेरे को लगा कि मेरे तो कोई है ही नहीं, फिर तो मैं एकदम नादान बच्चे के जैसे सड़क पे अपने आप को अकेला खड़ा हो पाऊँ। अंत में क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि एक तो अपने अधिकारों के प्रति आप थोड़े से सजग रहें, आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार है क्या क्या, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो, अपने लिए स्टैंड लें और सामना करें, चाहे कोई किसी भी लेवल का बंदा हो, आप डरे ना उससे, उसको बताएं कि भाई आप गलत कर रहे हो। फिर भी अगर हमारी भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी बताएं, और आप उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लें। आप अपने प्रतिनिधि के पास जाएं, सुपीरियर अथॉरिटीज़ के पास जाएं, पर ऐसे ही मामले को सेटल ना करें, एक्शन जरूर लें, स्ट्रिक्ट एक्शन। जी हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट जय भगवान जी, जिन्होंने काफ़ी, मैंने भी देखा है कि जन समस्या से जुड़े जो लोगों के लीगल राइट्स हैं उनको बताने के लिए अक्सर ये तत्पर रहते हैं। और पलवल के हैं सैलोटी गांव से, तो पलवल के लोगों को ही लीगल राइट्स बता रहे हैं, और उन्हें सुनना भी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है, जो कि पलवल की पुलिस हो या बाहर की कहीं की भी पुलिस हो, ये काम नहीं करती है। तो देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।